जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ़ उसका ज़माना। ये जो कायनात है, अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात, ये और ये जो हमें नज़र आती है, कायनात वो भी है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो हमें नज़र आती है ये सारी की सारी जो है वो मादे से मिलके बनी हुई है, मैटर से। तो आप इस मादे को यूँ समझ सकते हैं कि ये एक एक गुदी हुई मट्टी है। जिस तरह से बच्चे नहीं खेलते वो प्ले डो के साथ, तो आप यूँ इसको समझ सकते हैं कि ये एक मट्टी थी गुंदी हुई। तो अल्लाह ताला ने फिर यूँ किया कि इस मट्टी में से उन्होंने मुख्तलिफ़ शक्लें बनाई, और ये जो सारी हमें कायनात नज़र आती है, सो बेसिकली अल्लाह ताला की ये बनाई हुई मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। हम भी बेसिकली इसी का हिस्सा है, हम भी एक तरह की शक्लें हैं मुख्तलिफ़। तो अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत से उसकी शक्लें बनाई और उनमें हरकत हुई, और ये सारी कायनात वजूद में आ गई। ठीक है, लेकिन ये इसकी जो बेस है वो वही मट्टी थी, एक गुंदी हुई मट्टी। ठीक है, जिस तरह से प्ले डो होती है जिसके साथ बच्चे खेलते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस था अल्लाह मियाँ की तख्लीक का, ये जो है ये कोई ख़त्म नहीं हो गया। ये जो अमल है तख्लीक का, ये हर लम्हे पे मुस्तकिल हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है। तख्लीक का अमल यानी कि इसी मिट्टी में से नई शक्लें, नए जिस्म बनते जा रहे हैं। कुछ ख़त्म होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं, फिर नए जो है वो बनते चले जाते हैं। ठीक है, ये मुस्तकिल एक अमल है जो कि होता जा रहा है। अच्छा, तो अब ये जो गुंदी हुई मिट्टी है ना, ये जो प्ले डो है, ये यहीं पे मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये कुदरत दी है। इंसान जो है ना वो इसलिए मुख्तलिफ है दूसरों से कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये कुदरत दी है कि वो इस मिट्टी के साथ, इस गुंदी हुई मिट्टी के साथ, इस प्ले डो के साथ इसको समझ सकता है कि ये कैसे काम करती है। ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि इसके साथ खेल सकता है। इसके साथ इसके साथ अपनी फ़ायदे के लिए, अपने मतलब के लिए, और अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए इसको इसको वो यूज़ कर सकता है। इससे शक्लें बना सकता है। जिस तरह से भी जो भी उसकी ज़रूरत इंसानों को पेश आएगी वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो लोग ये करते हैं, जो लोग भी जो प्ले डो है, जो अल्लाह ताला की ये पूरी गुंदी हुई मिट्टी है, जो लोग इसको अपने वक़्त में इसको इस्तेमाल करना सीखते हैं और इसके ऊपर अपना मतलब एफ़र्ट्स अपनी लगाते हैं, और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, और फिर इससे फ़ायदे लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये अपने ये जो ग्रुप ऑफ पीपल होगा या सोसाइटी जो होगी, ये लोग अपने ज़माने के जो है ना वो इमाम होते हैं, ये अपने ज़माने के लीडर्स होते हैं। बाकी जितने लोग उस दुनिया में उस वक़्त मौजूद होंगे ना, वो सारे के सारे इनकी तक़लीद करेंगे, इनको इनके आगे पीछे, कि किसी तरह से इनसे जो है ना इनकी दोस्ती हो जाए, इनसे वो ये सीख लें कि ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो वो इनके इनके आगे पीछे रहते हैं, इनके तवाफ़ करते हैं बेसिकली। तक़लीद से नाकारा न कर अपनी खुदी को कर, इसकी हिफाजत की ये गौहर है ये गाना। अच्छा, तो अब मैं ना एक मिसाल लेते हैं कि एक क्लासरूम है। ठीक है, उस क्लासरूम में मुख्तलिफ बच्चे बैठे हुए हैं, भरी हुई क्लास है, और उसमें ये जो गुंदी हुई मिट्टी है ना अल्लाह ताला की, ये पड़ी हुई है। ठीक है, अब उसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़हीन क्यूरियस किस्म के बच्चे हैं। उनके अंदर क्यूरोसिटी है समझने की, इस मिट्टी के साथ खेलने की। तो वो जाते हैं, वो इस मिट्टी से खेलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जो बाकी हैं वो उनको देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये लोग कुछ बच्चे जो वो जाते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह के शेप टूल्स पड़े होते हैं, उनके साथ लेके शक्लें बनाते हैं। फिर कुछ कुछ जो है वो अपने जहन से सोचते हैं कि और क्या किया जा, कौन सी शक्लें बनाई जा सकती हैं। तो ये जो बच्चे हैं ना क्लास के, ये भी बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। सारे जो है ना बाकी उनकी तरफ देखते हैं, और हर कोई उनसे प्यार करता है और उनका दोस्त होना चाहता है, और टीचर्स उनकी तारीफ़ें करते हैं।
लेकिन जो बाकी बच्चे हैं ना क्लास के, ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि उनको उनके माँ बाप ने और उनको ये किसी तरीके से उनके जहन में ये डाल दी है बात कि भाई आपने ना इस मिट्टी के साथ नहीं खेलना, क्योंकि ये आपके मज़हब में इसकी इजाज़त नहीं है। तो आपने जो है ना ये बिल्कुल जो है ना आपके मज़हब में इजाज़त नहीं है, आपने अपने हाथ गंदे नहीं करने इस मिट्टी के साथ, वरना आपका जो मज़हब है ना अंदर से वो उसको को मसला पैदा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा अगर आपने इस तरफ चल पड़े, तो वो बच्चे जो है ना वो फिर बेचारे जो जिन बच्चे के माँ बाप उनको ये तरबियत देते हैं, वो बेचारे वहाँ पे ना एक अलूफ होके एक कॉर्नर पे बैठे रहते हैं और अपने जो है ना कोई एक किताब खोल के उसके अंदर ऐसे सर नीचे करके उसको देखते रहते हैं, पढ़ भी नहीं सकते शायद, उसको देखते रहते हैं, पेज पलटते रहते हैं। तो अच्छा, तो ये हो गए एक तरह के माँ बाप। अच्छा, फिर कुछ और तरह के माँ बाप हमारे माशरे में होते हैं, हमारी सोसाइटी में नज़र आते हैं। अच्छा, उनको ना इस चीज़ से कोई गरज नहीं होता कि उनका बच्चा कुछ सीखे, ठीक है। उनको ये गरज होता है कि जो मेरा बच्चा है ना वो हमने अपने दूसरों को बताना है, लोगों को दिखाना है कि देखो मेरा बच्चा कितने अच्छे स्कूल में जा रहा है, कितने अच्छे जो है ना वो ग्रेड ले रहा है, आगे से आगे बढ़ रहा है। उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं है कि वो बच्चा अपने जो है ना किसी की कॉपी कर रहा है कहीं से, मतलब उसके सीखने से कोई गरज नहीं है कि वो सीखता है। उनको सिर्फ ये गरज है कि वो कहीं से भी अपना कुछ भी करके ले आए ताकि वो दूसरों को दिखा सकें कि देखो हमारा बच्चा कितना जो है ना आगे निकल गया है। तो ये तक वो उसको तकलीद की तरफ फॉलो लगाते हैं अपने बच्चों को। एक जो है वो उसको बिल्कुल मना कर देते हैं, ठीक है, वो उसको अलूफ बिठा देते हैं कि भाई तुमने दूर रहना, और दूसरे जो है ना वो कहते हैं कि बच्चे जा ना और तू सब किसी के पीछे खड़ा हो जाए सर पे, और जिस तरह वो कर रहे हैं ना तुमने वो करके ला देना है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों तरह की जो मेंटेलिटी है, ये जो दोनों पेरेंट्स हैं, ये अपने बच्चों के इससे बड़ा कोई दुश्मन आप नहीं हो सकता आपके बच्चों का, आप खुद दुश्मन है अगर आपकी ये मेंटेलिटी है तो, ठीक है। चूँकि ये जो अल्लाह ताला की ये जो मट्टी थी, ये जो गुंदी हुई मट्टी जो अभी तक पड़ी हुई है और मुस्तकिल इसको लोग यूज़ कर सकते हैं, इस पे हर इंसान का, हर बच्चे का हक है इसके साथ खेलना, ठीक है। अगर आप अपने बच्चे को इस हक से महरूम रख रहे हैं तो आपसे बड़ा दुश्मन आपके बच्चे का और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो उस कौम को तजदीद का पैगाम मुबारक है जिसके तसव्वुर में फ़कत बज़्म शबाना। तो अब पेरेंट्स से निकल के ना सोसाइटी के लेवल पे चले जाते हैं कि अगर ये सोच, ये जो तकलीद वाली सोच है कि जिस तरह दूसरे कर रहे हैं हमने उसी तरह से करना है, ज़माने के साथ चलना है, इट्स अ गुड थिंग टू ज़माने के साथ चलना। लेकिन जो पॉइंट जो यहाँ ये है कि जो कोई भी काम बाकी कर रहे हैं ना हमने भी वैसे ही करना है, ये जब ये सोच सोसाइटी में इन्फ्यूज़ हो जाती है ना, मतलब लोग ही मिलके सोसाइटी बनाते हैं, पेरेंट्स ही मिलके, तो सारे पेरेंट्स हैं और फिर वो एक मुआशरा बन जाता है। तो अगर ये पूरी सोसाइटी में इन्फ्यूज़ हो जाती है ना, तो इकबाल कह रहे हैं कि फिर आपको सलाम हो आपकी सोच के ऊपर। आपकी ये सोच है कि आपने दूसरों के साथ चलना है, जिस तरह सारे काम कर रहे हैं आपने भी वही करना है, तो आप सलाम आपकी सोच के ऊपर। लेकिन मसला ये है कि लेकिन मुझे डर है कि ये आवाज़ तजदीद मशरिक़ में है तकलीद फ़रंगी का बहाना। तो इकबाल कह रहे हैं कि मुझे ये जो आपके अंदर ये सोच पैदा हो चुकी है मॉडर्नाइजेशन की, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन शायद मुझे नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह से था एक हमारा एक नया शुरू हुआ था एनलाइटेंड इस्लाम, एक वर्जन था, हर कोई आता है और अपना अपना लेके आता है ना। तो कुछ साल पहले हमारा एक एनलाइटेंड इस्लाम आया था, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना एक जो जिनके हाथ में हमारी सोसाइटी की स्टीयरिंग व्हील है, जो चला रहे हैं हमारी सोसाइटी को, और मेरा मतलब इस वक्त जो है वो पूरे का पूरा मीडिया जो हमारा टीवी चैनल्स और ऑल, जो जो वोकल हैं, जो आपको नज़र आते हैं कि ये हमारी सोसाइटी को स्टीयर कर रहे हैं किसी एक डायरेक्शन में। तो इन सब का ये जो हमारी सोसाइटी को इस वक्त चला रहे हैं,
तो इकबाल कह रहे हैं कि मुझे ये डर है कि जो आप ये कह रहे हैं ना कि हमने दूसरों के साथ चलना है, आप अपने लोगों को ऐसे नई मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और मतलब आपका ये है कि आपने दूसरों की तरह चलना है। तो बेसिकली आप उनको ये सिखा रहे हैं कि जिस तरह से जो भी काम दूसरे कर रहे हैं ना, हमने भी वही काम करने हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अपने बच्चों को वही तकलीद सिखा रहे हैं। आप उनको, आप में से कोई एक, आपकी सोसाइटी में से कोई जो पिलर है, आपकी जो आपकी सोसाइटी का पिलर है जो आपको चला रहा है, उनमें से कोई भी एक बंदा नहीं है जिसको ये सोच आए कि आपने अपने बच्चों को और अपनी सोसाइटी को, ये जो अल्लाह की गूंदी हुई मिट्टी थी ना, इसके अंदर आपने उनको कहना है कि हाथ डाल के इसको इस्तेमाल करना सीखो, अपनी शक्लें बनाओ, इसको इस्तेमाल करना सीखो। और इस तरह से आप दुनिया के साथ चलते हो। दुनिया को आप दुनिया के पीछे लग के उसके साथ नहीं चलते, बल्कि आप ये जो आपका हक है, हर इंसान का हक है अल्लाह की इस मिट्टी के साथ इसको इस्तेमाल करना और इससे फ़ायदा हासिल करना। आपने इसको आप अपने बच्चों को ये नहीं सिखा रहे, ठीक है। आप आपके सारे के सारे टीवी चैनल, सारे का सारा मीडिया, हर जो स्टेट का आपका वो है ना, जो चला रहे हैं जो आपको, उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ ये कि हमने तकलीद करनी है दूसरों की। तो अगर यही है तो फिर अगर आपका यही सोच है, इतनी आपकी सोच है, तो फिर और क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर।